नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। और सबसे पहले आपको बता दें, चीन ने जो नापाक हरकत की उसके बाद भारत ने ऐसी खरी खरी सुनाई है कि चीन के भी होश फाख्ता हो गए होंगे। और देखिए, जैसा कहा चीन है कि मानता नहीं, एक बार फिर से चीन का दुस्साहस देखने को मिला। उसने हिमाकत की अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदलने की। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। अरुणाचल प्रदेश पर चीन बार बार बयान दे रहा है। भारत ने जब खरी खरी सुनाई तो अब ड्रैगन तिलमिला गया। तिलमिलाया चीन अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों पर जो नाम है वो कागजों पर, जो कागज है उस पर बदलने में लगा हुआ है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने इसे लेकर सूची भी जारी की। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है और उसे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा बताता है। पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब चीन ने अरुणाचल की जगहों का नाम बदला हो। चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। भारत ने हर बार चीन को कड़ा जवाब दिया। इस बार भी चीन के दावे को बेतुका और आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। अपने रुख को दोहराते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और एक ऐसा तथ्य है जो चीन के लगातार दावों के बावजूद बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा था, अरुणाचल प्रदेश पर हमने बार बार हमारी स्थिति साफ की है। चीन अपने बेबुनियाद दावों को जितनी बार चाहे दोहराए, उससे भारत की स्थिति बदलने वाली नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। आज चीन की इसी चालबाजी पर चर्चा होगी, जिसमें हमारे साथ में रहेंगे कुछ खास मेहमान, जिनके साथ में हम करेंगे चर्चा। बीजेपी से नेता रहेंगे अमित तिवारी, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूँ तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। चीन हमारे जमीन खा गया है, हजारों किलोमीटर खा गया है। और चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल बोलो का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा। अरुणाचल इज ए इंडिया, अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही, और हम लोग इंडियन ही रहेगा। अरुणाचल इंडिया का है और अरुणाचल इंडिया का ही रहेगा। चीन चाहे कितने ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करे, लेकिन इस बार तो सरकार से पहले वहां की जनता चीन को करारा जवाब देती हुई नजर आ रही है। और चीन को अब तो समझ जाना चाहिए कि ऐसी हरकतें करने से कुछ नहीं होने वाला। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में अमित तिवारी रहेंगे, नेता बीजेपी, नीरज मिश्रा रहेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस, जेके त्रिपाठी रहेंगे जो कि पूर्व डिप्लोमेट है, मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ में के सिन्हा रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। सभी का एक बार स्वागत है। और चलिए पहले एक बार चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल मैं मेजर जनरल आपके पास जाते हुए, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चीन ने पिछली बार पहले 11 जगहों की नाम की सूची जारी कर दी, अब 30 नाम लेकर आ गया। ये हरकत जो बार बार चीन कर रहा है, भारत बार बार अपोज कर रहा है, उसके बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। इस बार भारत की इस दो टुक से क्या समझ आ रहा है? जेके त्रिपाठी सर। अच्छा, मुझसे बात है जी। धन्यवाद पूजा। देखिए, ऐसा है कि चीन की पॉलिसी जो रही है वो सलामी स्लाइसिंग की रही है शुरू से। 1962 में जब हमारे चीन के हाथों हमारी करारी हार हुई, उसके बाद से हमने अपना डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बढ़ाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे चीन तब भी देखिए कई नाथुला, मेजरला, डोकला, जिसको डोकलाम भी कहते हैं, और जीपला, 4 जगहों पे, 4 दर्रों पे चीन ने कोशिश की और लेटेस्ट गलवान में कोशिश की, लेकिन कहीं भी कोशिश उसकी सफल नहीं। अब अरुणाचल पे जिसका उसने 22,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा किया हुआ है, वो अपना लगातार इस पे दावा कर रहा है। और एक एक करके कुछ शहरों के, जैसे कि आपने बताया कि पिछले 4 बार में करीब
36 जगहों के नाम बदले हैं। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब जब चीन में होने वाले गेम्स में हमारे यहाँ की टीम जा रही थी तो अरुणाचल के लोगों को उसने वीसा नहीं दिया था, पेपर वीसा दिया था, और इसके विरोध में हमारी टीम लौट आई थी। बिल्कुल। चीन की ये चाल रही है कि अभी चीन को पता है कि वो अरुणाचल को ऐसे नहीं ले सकता है, क्योंकि अभी स्थितियां 1962 से बदल चुकी हैं। लेकिन चीन की ये चाल रही है कि धीरे धीरे करके सारे कई जगहों के नाम बदल दिए जाएं, ताकि एक स्तर पे वो आके ये कहने को हो जाए कि देखिए हमारे पास तो ऑलरेडी इन जगहों के नाम हैं, और हम पुराने नाम हैं उनको बदल के नए नाम दे रहे हैं। मतलब ये दिखाने की कोशिश कि इस पर हमारा अधिकार है, इस पे हमारी संप्रभुता है इस क्षेत्र पे, ये चीन कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन की ये चाल तो हमें समझ में आ ही चुकी है, इसके साथ ही साथ और देशों को भी समझ में आ चुकी है। आपको याद होगा वियतनाम के साथ, रूस के साथ उसूरी नदी पे, मंगोलिया के साथ, इन सभी के साथ, कजाकिस्तान के साथ, मतलब चीन के कम से कम 7 देशों के साथ बाउंड्री की समस्याएं हैं, और चीन हर जगह यही कर रहा है। लेकिन देश जो हैं वो चीन की इस चाल को समझ गए हैं, इसलिए वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जाहिर तौर पर मैं आप सभी के पास वापस लौटूं, चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक बार जरा वहां के जो लोग हैं, अरुणाचल के लोग जो बड़ी मजबूती के साथ ये कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, जरा उनका एक बार रिएक्शन देखिए आप। चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल बोला का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। और चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा, और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। और चाइना जो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा। अरुणाचल इज ए इंडिया, छोटा इंडिया है। यहाँ पर सभी जनजाति मतलब बाहर से आकर भी यहाँ पर रहते हैं, और मेनलैंड से भी आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। और ये अरुणाचल कभी चाइना का होगा नहीं। अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही, और हम लोग इंडियन ही रहेगा। वहां के लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया का हिस्सा हैं, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही हिस्सा है, हम खुद भारत का हिस्सा हैं, चीन चाहे जो कुछ कहे। के सिन्हा सर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। के सिन्हा सर, डिप्लोमेटिक वे में बहुत जबरदस्त तरीके से भारत अभी तक चीन को करारा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये डिप्लोमेसी के जरिए बात बन जाएगी? क्योंकि पिछली बार भी डिप्लोमेसी दिखाई, उसके बाद जब चीन ने कहा कि ये अरुणाचल के लोग के तौर पर, भारत के तौर पर उनको एक्सेप्ट नहीं किया खेल में, तो टीम वहां पर गई नहीं। और अब हम जब फिर से इतना स्ट्रांगली बिहेव करते हुए बता रहे हैं कि भारत का हिस्सा है, तुम कितने ही नाम बदल लो, कुछ नहीं होने वाला, तो क्या ये पर्याप्त है या कुछ और स्ट्रांगली हमें और अपोज करने की आवश्यकता है? जय हिंद पूजा। देखिए, आपने जो सवाल किया है, आपका मूल सवाल ये है कि क्या भारत अभी जो रेट्रोस्पेक्ट में वो कह रहा है, जो चाइना क्लेम करता है 19,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश, वो क्या कहता है, क्या दावा ठोकता है? वो कहता है कि ये साउथ चाइना है, जिसको चाइनीज भाषा में जगनैन कहता है। वो ये जगनैन है, ये हमारा है। और ये बहुत पहले नहीं है, ये पहले जो कैटेग्राफिक एक वॉरफेयर होती है, ये चाइना की नई फितरत है, ये पहले की नहीं फितरत है। चाहे वो 9 डैश लाइन में हो या और दूसरे जगहों में, जैसे हमारे एम्बेसडर साहब बता रहे थे, तो वो क्लेम करता है। ये नहीं कि रेट्रोस्पेक्ट कल करेगा, मगर आने वाली पीढ़ियों का, इस पीढ़ी में नहीं करेगा तो आने वाले जनरेशन, तो आपका भी रिस्पॉन्ड जो होगा। देखिए, आज मिलिटरली तो वो ले नहीं सकता, क्योंकि वो जो कहते हैं ना 400 किलोमीटर का, 384 किलोमीटर का, ये जो हमारा पूरा एलओसी के ऊपर में बहुत विवादित क्षेत्र है, जिसमें सेंसिटिव एरिया हैं, उसमें डिस्प्यूटेड हैं। तो मगर पूरा अरुणाचल को जब साउथ तिब्बत कहता है, वो उसने लाया है, आज नहीं 2 दशक पहले ही आई है। और ये जो कैटेग्राफिक वो वॉरफेयर का जो नया फेनोमेना है, वो डोकलाम होने के बाद, जब डोकलाम क्राइसिस 2017 में हुआ तो पहली बार किया था, ये चौथी बार वो नाम चेंजेस कर रहा है, जिसमें उसमें पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, सिटीज के नाम, रहायशी इलाकों के नाम धीरे धीरे करके बदल रहा है। और अभी जब भी हम कुछ करते हैं, या प्रधानमंत्री गए उसके ये चौथी बार हुआ है,
जब उसने 30 जगहों के नाम बदले हैं, जी। जिसमें जमीनी हालात, जमीनी जो भूखंड है उसके नाम होते हैं, वहां पर जो छोटी छोटी सीटियां हैं, कस्बे हैं, उनके नाम होते हैं। इससे कुछ होगा नहीं। मगर मेरा ये मानना है कि मिलिट्री वॉरफेयर में स्ट्रैटेजिकली हम करते हैं, डिप्लोमेटिकली हम कर लेंगे, मगर आने वाले समय में, कालखंड में, अब आज सोचिए, आज से 50 साल पहले, फिर उसके दावे बड़े मजबूत हो जाते हैं। चाइना यही करता है, तो उसको यदि करना है तो हमें रिट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखिए, मानसरोवर हमारा, आप ये कह रहे हैं कि जैसे झूठ को अगर 100 बार आप रिपीट करते रहेंगे तो कुछ कुछ लोगों को सच लगने लगता है। चाइना उस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है आज। हाँ पूजा, ये एग्जैक्टली यही है। वो नहीं कहता कि कल कर लेगा वो, हाँ। ये दावे करके छोड़ देता है। 9 डैश लाइन की यदि आप जाएंगे इंडो पैसिफिक में, तो उसने एक पुराना मैप उठाया, एक पुराना मैप, जहां पर वो उससे नेविगेट करता था, और 9 डैश लाइन के दावा ठोक दिया। वो 9 डैश लाइन कहीं मार्किंग नहीं है। देखिए, हमें क्या करना है, आपको पता है, मानसरोवर जो है, जो तिब्बत के इलाके में है, वो हमारे शिव जी का वहां पर कैलाश मानसरोवर है। ये तो हमारे पुरानी गाथाओं में है कि वो हमारा जगह है। यदि हमें कुछ करना पड़ेगा सॉलिड, जमीनी हालात में वो 1 इंच नहीं ले सकता है, मैं ये पूजा यकीन दिलाता हूं, मगर उसी के भाषा में, उसी के तरीके से हमें ये करना पड़ेगा, चाहे वो कैलाश का पूरा इलाका आपका ही। ठीक है, आप सर मैं आपके पास आ रही हूँ। अमित तिवारी जी, को आप कर सकते जो स्ट्रैटेजी चाइना की है, सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि उसी स्ट्रैटेजी के तहत उसको जवाब देना होगा। निश्चित तौर पे पूजा जी, और देखेंगे आपने जिस हिसाब से जयशंकर जी ने बयान दिया है, इसके रिटेलिएशन में जो बयान दिया है, मेरे ख्याल से बहुत ही मजबूत है। और हमें एक चीज जानना पड़ेगा कि आज का भारत सरहदों पे कबूतर नहीं उड़ाता है, आज भारत गुरु गोविंद सिंह के बाज उड़ाता है। और उसी के लाइन और लेंथ पर आज जो जयशंकर जी का बयान है, उस जयशंकर उनके बयान को देखना चाहिए। जिस हिसाब से आज का भारत आंख से आंख मिलाकर बात करता है, अगर हम इतनी भी क्षमता रखते हैं कि हम दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार के आ सकते हैं, तो आज का भारत बहुत ही सशक्त है, विश्व के पटल पर बहुत ही शक्तिशाली से उभरता हुआ भारत है। इसको इतनी आसानी से आप नदियों के नाम बदल दे, जगहों के नाम बदल दे और उसे अपना क्लेम करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज का भारत हर चीज पर अपना, लेकिन अभी देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान दो, उनकी तरफ से जो एक्सपर्ट हैं, उनका कहना यह है कि आज की स्ट्रेटेजी है ही नहीं, भविष्य में गेम प्लान कर रहा है चीन। आज की बात तो है ही नहीं, तो उस भविष्य के हिसाब से प्लानिंग की बात हो रही है। जी, अब आज हो भविष्य की बात हो, हमने देखा ना पिछले जो गलवान हुआ, उसके बाद डोकलाम हुआ, इन जगहों पर भारत ने एक सशक्त अपनी भूमिका रखी। पहले की तरह नहीं कि हमने मानसरोवर के आगे वाला गांव हमने गुडविल जेस्चर में चाइना को दान दे दिया, और एक बड़ा हिस्सा अक्साई चीन का जो हमने कह दिया कि इस पर घास भी नहीं उगता, वो चाइना को दान दे दिया। ऐसे नहीं चलता है। आज का जो भारत है वो अपनी भूभाग को सुरक्षित करना अच्छी तरीके से जानता है, और अगर इसे कोई छेड़ेगा, अगर इसके कोई करेगा, तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। आपने जो क्लिप दिखाई अरुणाचल प्रदेश को, वो युवा थे जो आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद उस देश के लिए, वहां के धरोहर को संभालने का काम करेंगे। वो युवा जब ये बोलता है कि मैं भारतीय हूं, तो हमारा दावा बिल्कुल किसी को साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 17, 21, 23, 24 है, रहेगा और हमेशा रहेगा। अमित जी की बात आप सुन रहे हैं, रिएक्शन। पूजा जी, कांग्रेस पार्टी आज पूरी दुनिया को एक बात बताना चाहती है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा, और उससे पहले जो था उस पर तो सवाल उठाने की ज़रूरत ही नहीं। तो देश के नहीं, दुनिया के किसी व्यक्ति के दिमाग में अगर ऐसा कोई सवालिया निशान हो तो उसे बाहर कर दे और अपने दिमाग से निकाल दे। हम लोग सीधी सीधी बात ये समझते हैं कि ये जो मुद्दा है ये राष्ट्र का मुद्दा है, ये राजनीति से परे का मुद्दा है, और हम लोगों को, हम कांग्रेस पार्टी के तौर पर सरकार के साथ खड़े हैं इस बात को लेकर कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। लेकिन पूजा जी, एक बात और समझनी होगी कि आज जिस तरीके से चीन इस क्राइसिस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे चलें। आज ये सारी जो लड़ाई है, आज उस महानदी रिवर, आज उस ब्रह्मपुत्रा रिवर के पानी को लेकर ये जो लड़ाई है, जो उसकी अगले 100 साल 200 साल की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि चीन की डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो पानी है। और हम लोगों की देखिए, क्योंकि हम लोगों के ऊपर महादेव की और भारत की जनता की जो कृपा है, जो ब्रह्मपुत्रा का 80% पानी है वो हमारे देश में है, और इसी नापाक मंसूबे के साथ
चीन इसके ऊपर आने की कोशिश करता है। आज डिप्लोमेटिक तौर पर हम लोगों को ये बात तो क्लियर करनी होगी कि हम उनको सिर्फ झूला झुलाएंगे, हम उनको चाउमीन खिलाएंगे, या उनको हम स्पष्ट ये बता देंगे कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का एक एक नागरिक आपको यहां से भगाने के लिए तैयार खड़ा रहेगा, और ना हम जैसे गलवान में और जैसे कि अभी लद्दाख के अंदर जो ये लोग घुसकर बैठे हैं, जो पिछले 4 साल से ये लोग घुसे हैं हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10, तिवारी जी जल्दी से जवाब दीजिए इसका। पैंगोंग सा के अंदर पूजा जी ये देखिए, जितनी जगहों पर ये लोग घुस के बैठे हैं, इनको खदेड़ के भगाने के लिए देश की जनता तैयार है। नेहरू जी ये आज कहा करते कांग्रेस थे पार्टी कि वहां पर सरकार एक को ये घास भी नहीं आश्वस्त उगता। करती है जवाब अमित जी, कि जवाब अरुणाचल जवाब के जल्दी से अमित मसले जी। पर किस तरीके से कच्छ टिप्पू द्वीप को दान में दे दिया गया, किस तरीके देखिए, से ये मानसरोवर फिर के राजनीतिक टिप्पणी कर रहे मानसरोवर हैं। के अगला गांव, पूजा अब जी, इसके सामने वाला अगर गांव, कच्छ टिब्बू उसको का गुडविल सच जेस्चर सुनने में चाइना को दे की दिया इनके गया। अंदर तो हिम्मत देश के हो तो संसाधनों 5 का, मिनट के लिए देश फ्लोर की खोल भूभाग दीजिएगा, का इनको बंदर बता बांट जिस दिया तरीके जाए से कांग्रेस कि पार्टी वो ने जो किया है, आज गोल्डन के मुद्दे स्टेट पर वो बात बहुत करते हैं ना। दुर्भाग्यपूर्ण है। पूजा इनको जी। समझाइए, नहीं, राष्ट्र भाई के साहब, मुद्दे आप के एक बीच चीज बताने में का आज प्रयास ये करें। राजनीतिक बात लेकर आ रहे हैं, इनका मानसिक दिवालियापन दिखाता है। देश के प्रधानमंत्री आप बताइए आज इस ना, बात के आपका लिए जो देश को फंडिंग आश्वस्त रहा है करें चाइना कि से, जो हम आपने लोग 1.5 चीन करोड़ को, रुपए लिए अगर थे वो हमारी राजीव गांधी टेरिटरी के अंदर फाउंडेशन में, घुसा हुआ वो है, किस काम सिर्फ के लिए नाम लिए चेंज थे? करने की बात राहुल नहीं, गांधी उसको आज भी खदेड़ अगर कर विदेश कैसे जाते भगाएंगे। हैं तो और चाइना के कांग्रेस साथ पार्टी और देश का हर गुपचुप नागरिक मिलते हैं, उनके साथ किस इस लिए बात मिलते के हैं? लिए खड़ा इस है। चीज का खुलासा लेकिन आपको करना कच्छ चाहिए। टिब्बू की और जहां आज तक जब बात यहाँ पर आई, एक साथ इस आपको खड़ा देश होना के चाहिए, अंदर मैं आती सबको हूँ, पता मैं होना आप दोनों के चाहिए पास आती हूँ, कि उस त्रिपाठी जी। गोल्डन स्ट्रेट को मैं आ रही हूँ, जिसको दोनों हम के पास लोगों आती ने हूँ, बचाया, त्रिपाठी जी। आज वही आपका सवाल इकोनॉमिक ये है कैपिटल कि बन गया। चुनौती से मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था कि चुनौती से पार पाने के लिए या इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे जो प्रयास हैं वो आगे तो बढ़ रहे हैं, हमें और क्या क्या स्ट्रांगली कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए पूजा, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो चीज़ पिछले 60 सालों में नहीं हुई थी, सिर्फ 3000 किलोमीटर से भी कम रोड थी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री पे, और अब वो रोड 9000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये किया गया, इसके साथ ही साथ हमारे हथियार, हमारे सैनिक, हमारे गोला बारूद, सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी हो कि ताकि चीन, देखिए चीन नेवी के हिसाब से हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि बहुत दूर है। एयरफोर्स और आर्मी के हिसाब से कर सकता, और हमारे लिए सौभाग्य से ऐसा है कि हमारी आर्मी, जिसको कहते हैं हाई एल्टीट्यूड की ट्रेंड है, जनरल साहब इसको तस्दीक करेंगे, जो कि चीन की आर्मी नहीं। चीन की आर्मी ने कभी भी हाई एल्टीट्यूड में ऊंची पहाड़ियों पर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हैं। हमने लड़ी हैं, हमने पाकिस्तान के साथ काफ़ी कश्मीर में लड़ा। तो अब यह है कि चीन ये चाहेगा कि उसकी वायुसेना में जो नए जहाज इंट्रोड्यूस हुए हैं, अब सुनिए, तो वायुसेना और थल सेना की मदद से हमारे ऊपर दबाव डालें। मैं सर आप लोगों के पास वापस लौट रही हूँ। इस